अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ हलवा पूरी बनाने की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। हलवा पूरी बिल्कुल नरम और मुलायम खस्ता घर पे बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, मगर इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल करना पड़ता है। कौन सी बातें हैं वो, कौन से सीक्रेट्स हैं जिनका आप ख़ास ख्याल करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसी ज़बरदस्त किस्म की नरम और मुलायम खस्ता हलवा पूरी खाने को मिलेगी। कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए, कौन सी ऐड नहीं करनी चाहिए, किस रेशो से ऐड करनी चाहिए, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो बस आपने क्या करना है, इसके बदले में करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार करना है। तो ऐसी ही नरम व मुलायम खस्ता और मज़ेदार किस्म की हलवा पूड़ी आप घर पे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये बिल्कुल मैंने कम ऑयल में तैयार की थी, यानी इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्कुल नरम व मुलायम और ख़स्ता है और इसने घी भी बिल्कुल जज़ब नहीं करा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक खुले बर्तन के अंदर आप लेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। घी मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने उसे थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था, लेकिन आपने इसे गर्म नहीं करना। 4 टेबल स्पून के बराबर। तो नरम और मुलायम खस्ता पूरियाँ बनाने के लिए व्यूअर्स आपने मेजरमेंट्स का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। जो चीज़ जिस मिकदार में बताई जा रही है उतनी उतनी ही ऐड करनी है। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बन के तैयार होंगी। नॉर्मल नलके का जो पानी होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है 1.25 कप, यानी 1 कप और 1/4 कप। अब अच्छी तरह से ना पानी, घी और नमक को ना आपने इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए मिक्स करते जाना है, यहाँ तक कि घी का कलर बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा और ये पानी, नमक, घी जो है मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे गंदम का आटा, चक्की का आटा या लाल आटा जो रोटी पकाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाला आटा है। 1 and 1/4 कप यानी कि 1.25 कप आपने डाल देना है इसमें चक्की का आटा। आधा किलो आप डाल देंगे इसके अंदर छना हुआ मैदा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी डो तैयार करनी है। बिल्कुल इसे इसी स्टाइल में गूंदना है जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटे को गूंदते हैं, लेकिन आपने इस डो को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना। जैसे रोटी पकाने वाले आटे की डो होती है, नॉर्मल सी, ना पतली ना नरम ना सख्त, उसी तरह का ही आपने आटा गूंद लेना है। पानी की अगर ज़रूरत पड़ी थोड़ा बहुत आप इसमें और भी इस्तेमाल कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे आटे की डो को इकट्ठा कर लिया था। अब अच्छी तरह से बंच लगाते हुए इसे आपने 5 से 7 मिनट तक गूंद लेना है। हल्का हल्का हाथों को ऑयल लगाते जाना है ताकि ये हाथों को चिपके नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने आटे को गूंद दिया था 5 से 7 मिनट और अब ये देखिए इसकी ये कंडीशन है कि ये हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। जब आपका आटा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, गूंद जाएगा, तो ये हाथों को चिपकना बंद कर देगा। ये देखिए इसमें लचक आ गई है। तो बस इस तरह का लचकदार सा आटा ही आपने तैयार करना है पूरियाँ बनाने के लिए, तो बेहतरीन आपकी पूरियाँ बन के तैयार होंगी। यानी आटे को आपने लचकदार करना है। तो गूंदने का यहाँ पे मकसद यही है आटे को कि इसमें अच्छी सी लचक आ जाए। तो ये देखिए मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है कि आटे में कितनी बेहतरीन लचक आ चुकी है। ये देखिए ऐसा लचकदार, इस तरह का लचकीला आटा जब आप तैयार करेंगे ना, तो इससे पूरियाँ भी बहुत खस्ता, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और फूलेंगी। ये देखिए जी आटा यहाँ पे हमारा गूंद के तैयार हो चुका था, इसे मैंने इकट्ठा कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आटे की कितनी मुलायम सी शक्ल आ गई है और इसको थोड़ा सा खींच के आपने चेक करना है। ये देखिए इतना लचकदार इसे होना चाहिए कि खींचने से ये टूटे नहीं। तो यहाँ पे हमारा नरम व मुलायम पूरियों के लिए आटा रेडी है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ना तो बहुत ज़्यादा नरम है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। थोड़ा सा घी वाला हाथ आपने अच्छे तरीके से ना आटे को अच्छी तरह से चारों तरफ ऊपर नीचे सारा लगा देना है। घी का मैंने थोड़ा सा हाथ के ऊपर लगा के इसे अच्छे से मैंने कवर कर दिया घी के साथ। और ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल टेक्सचर वाला आटा है और मैं हाथ जब लगा के इसे प्रेस कर रही हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है, यानी इतना लचकदार आटा हमारा तैयार हुआ है। तो जब इस तरह का लचकदार आटा आप गूंद के तैयार करेंगे तो आपकी पूरियाँ भी बेहद शानदार बनेंगी। अब इसे हम अच्छी तरह प्लास्टिक कवर के साथ रैप कर देंगे। आपके पास ना हो प्लास्टिक कवर तो आप इसे शॉपिंग बैग से भी कर सकते हैं। और 15 मिनट के लिए आपने इसे रेस्ट देनी है, यानी 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे इसको रेस्ट दिए हुए। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद आपने इस प्लास्टिक को इस तरह से उतारना है और इस पूड़ी के अंदर से ना आपने पेड़े निकालने हैं। अच्छा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लचकदार हमारा आटा जो है ना, रेस्ट देने के बाद इसमें मज़ीद लचक आ गई है। तो बस ऐसा ही लचकीला सा आटा जब आपका तैयार हो जाएगा ना, तो पूरियाँ भी बेहद शानदार तैयार होंगी। अब इसमें से देखिए थोड़ा सा मैंने पीस लिया आटे का, इस तरह से इसे रोल कर लिया है। रोल करने के बाद अब आपने इसको टुकना है, यानी इसके पेड़े बनाने हैं छोटे छोटे से। इस छोटे छोटे पेड़े बनाने को उर्फ़ी आम में टुकना कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल छोटा सा पीस लेना है, बिल्कुल जैसे रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं उसी स्टाइल में इसका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। बहुत बड़ा पेड़ा तैयार नहीं करना, सिर्फ इतना कि आपकी हथेली के दरमियान में रहे। ये देखिए बहुत बड़े बड़े आप पेड़े अगर तैयार करेंगे तो उससे पूरियाँ आपकी फूलेंगी नहीं और घी भी बहुत ज़्यादा जज़ब करेंगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए सारे पेड़े मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के ना तैयार कर लिए थे। तो ये देखिए अब मैं इनको वापस एक खुले बर्तन में जोड़ दूँगी और इसके ऊपर आपने ना घी लगा देना है हाथ के साथ या ब्रश के साथ। अच्छी तरह से आपने इनको घी से तर कर देना है।
तो घी से आपने पेड़ों को अच्छी तरह तर करने के बाद अब इसके ऊपर दोबारा से प्लास्टिक के साथ इनको कवर करना है और इनको पूरे 30 मिनट तक आपने रेस्ट देनी है। अच्छा, आपने पहले 15 मिनट देनी है आटा गूंदने के बाद, और पेड़े बनाने के बाद इसे 30 मिनट रेस्ट देनी है। ये आपने रेस्ट इसे ज़रूर से देनी है। 30 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाए, बेशक 50 मिनट हो जाए, 40 मिनट हो जाए, लेकिन 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ये आपने काम जो है ना घड़ी से टाइम देख के करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफेक्ट बेहतरीन पूरियाँ बन के तैयार हों। अच्छा, यहाँ पे सारे पेड़ों को मैंने अच्छी तरह से घी लगा दिया था। अब मैं इसे प्लास्टिक के साथ कवर कर दूँगी कि बिल्कुल इसके अंदर हवा ना जाने पाए। इसे चारों तरफ से आपने अच्छे से ना दबा के कवर कर दें। तो यहाँ पे ना तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए थे इनको रेस्ट दिए हुए। 30-35 मिनट के बाद आपने इस तरह से एक पेड़े को उठाना है, और अब आपने खुशक आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, घी इस्तेमाल करना है। घी के साथ ही आपने चकले को भी अच्छे से ऑयली कर लेना है और बेलने को भी अच्छे से घी जो है लगा लेना है। उसके बाद अपने पूरी को थोड़ा सा पहले फ्लैट करना है ताकि इसका किनारा जो है बारीक हो जाए। अब आप चाहें तो इसे बेलन से बेल लें। अगर आप बेलन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये हाथ से भी बड़ी आसानी के साथ ना पूड़ी बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे बेलन से बेल लिया था। अगर आप नहीं बेलन से बेलना चाह रहे तो आप इसे हाथ पे रख के भी रोटी की तरह बनाएंगे तो बड़ी आसानी से ये फैलती चली जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने ये देखिए, इसकी मोटाई अब चेक कर लें, इतनी होनी चाहिए। इससे आपने ज़्यादा नहीं रखनी और इससे कम भी नहीं करनी कि बिल्कुल पापड़ बन जाए। इस पूरी को एक साइड से आपने उठाना है और इस तरह से उबलते गर्म घी के अंदर आपने डालना है। दुवें छोड़ता हुआ गर्म घी आपका होना चाहिए जिसके अंदर आपने पूरी को डालना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से डालते ही फुटबॉल की तरह आपकी पूरी जो है फूलना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा गर्म घी ना अपने चम्मच के साथ उठा के इसके ऊपर डालते जाना है। तो ये देखिए जी, बेहतरीन किस्म की पूरी हमारी 1 मिनट से भी कम टाइम इसे लगा था। मेरा ख्याल इसे 30 से 40 सेकंड लगेंगे और ये देखिए बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा, अपने इसे बहुत ज़्यादा हीट में जब आप डालते हैं तेज़ गर्म ऑयल के अंदर तो सिर्फ इसे 20 से 25 सेकंड लगते हैं तो पूरी तैयार होती जाती है। तो बस इसी तरह आपने एक के बाद एक डालते चले जाना है और बहुत ज़्यादा भी आप इनको नहीं पकाना। उससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इनका कलर भी ब्राउन सा हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल पापड़ की तरह ना सख्त हो जाएंगी, यानी ज़्यादा नरम नहीं बनेगी। तो इसलिए आपने जब भी पूरियाँ तैयार करनी है तो एक तो ऑयल को बहुत अच्छे से तेज़ गर्म करना है, दुवें छोड़ता हुआ तेज़ गर्म ऑयल हो, उसके अंदर बस पूरी डालनी है। इसे 15 से 20 सेकंड अपने एक साइड से और 10 से 20 सेकंड इसे दूसरी साइड से पकाना है और इसे निकालते जाना है। तो बेहतरीन पूरियाँ यहाँ पे देखिए हमारी इसी तरह से मैंने सारी बना के तैयार कर ली थी। तो बस आप इन्हें चाहें तो बेलने के साथ बेल लें, वरना मैंने सिर्फ एक बेलने के साथ बेली है, बाकी सारी मैंने हाथ से ही जैसे रोटी पकाते हैं उसी स्टाइल में तैयार की हैं। इतना नरम और लचकीला आटा होता है कि जल्दी जल्दी ये हाथ से भी तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सारी पूरियाँ मैंने इस तरीके से बना के तैयार कर ली थी और अब मैंने इनको सर्व किया था चने और हलवे के साथ। चने की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देखिए आप हलवे पूरी के लिए बहुत बेहतरीन चने भी तैयार कर सकते हैं और हलवा भी तैयार कर सकते हैं। तो बस आपने तेज़ गर्म ऑयल में पूरियों को करना है, तेज़ फ्राई, यानी जल्दी जल्दी से इनको निकालते जाना है, क्योंकि अगर आप इनको ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो फिर ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा जज़ब करती हैं, यानी बड़ी ऑयली सी बनेंगी। लेकिन जब आप इस तरह तेज़ गर्म ऑयल में इनको फ्राई करेंगे तो यकीन जानिए बिल्कुल खस्ता और खुशक सी बनेंगी, यानी इनके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल जो है ना इतना ज़्यादा नहीं होगा कि जो आपको खाने में बहुत बुरा लगे। तो इसलिए आपने बस ये छोटी छोटी टिप्स का ख्याल करना है। तो बेहतरीन हलवा पूरी आप घर पे तैयार कर लेंगे, बाज़ार से 100 गुना ज़्यादा बेहतर होगी। ये खाने में इंतहाई लजीज़ बन के तैयार हुई थी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने के मुताबिक। इंशाल्लाह ताला आपको 100% बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे इस रेसिपी के। तो यहाँ पे देखिए जी, सारी पूरियाँ मैंने इस तरीके से बना के तैयार कर ली थी। तो अब मैं आपको थोड़ी सी दिखा दूँ तोड़ कर भी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी नरम है और कितनी खस्ता है। ये देखिए बिल्कुल भी इनके अंदर ऑयल नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे जज़ब किया होता है ऑयल उस तरह से। तो बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुई थी। चने और हलवे की रेसिपी चैनल पे मौजूद है, वहाँ से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप देख के बेहतरीन चने और बेहतरीन हलवा भी तैयार कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। एक अच्छी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।